नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ व्यालोक जी हैं। व्यालोक जी का भी बहुत-बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज मैं प्रारब्ध के इस मंच से उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बधाई देता हूं। आप सब चौंक रहे होंगे कि मैं अनायास बिना किसी मौसम के अखिलेश यादव जी को क्यों बधाई दे रहा हूं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं और ये बधाई इसका संबंध है अखिलेश यादव जी के ही कन्नौज और अखिलेश यादव जी की ही पार्टी समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख रहे डिंपल यादव और अखिलेश यादव के पारिवारिक करीबी नवाब सिंह। जी हां, नवाब सिंह नाम आते ही आपने पहचान लिया होगा, आपको याद आ गया होगा कि कन्नौज में एक नाबालिग बच्ची के साथ अपने ही डिग्री कॉलेज में बुलाकर बलात्कार का आरोपी नवाब सिंह, जिसे उस पीड़िता ने खुद 112 पर फोन करके उत्तर प्रदेश की पुलिस से गिरफ्तार कराया। अखिलेश यादव को बधाई की बात कहां से आती है? अखिलेश यादव की बधाई की बात यहां आती है लगातार जब आप देख रहे होंगे कि अयोध्या में जब मोहित खान ने एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया, जो सपा का नगर अध्यक्ष था, उस समय अखिलेश यादव ने कहा कि डीएनए टेस्ट करा लीजिए, डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए, किसी को ऐसे फंसाना नहीं चाहिए। ये बलात्कार जैसे घृणित मामलों में अखिलेश यादव और उनकी पूरी पार्टी के लोग चट्टे बट्टे ये लगातार कहते रहे। अब जब हम कन्नौज के उस राक्षस की बात कर रहे हैं, नवाब सिंह की, तो यहां समाचार यह है कि उस घटना जब उसने रेप को अंजाम दिया, जब उसने बलात्कार जैसे घृणित आरोप को, उस अपराध को उस नाबालिग के साथ अंजाम दिया, डीएनए मैच कर गया है पीड़िता से। यानी बलात्कार की पुष्टि हो गई है, बलात्कार हुआ है ये पुष्टि हो गई है और नवाब सिंह ने ही किया है इसकी भी पुष्टि हो गई है। अब पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी, पॉक्सो का मामला है यह नाबालिग के केस में। ये वो मौका था जहां मुझे लगा कि अखिलेश यादव को बधाई देनी चाहिए। व्यालोक जी, भारी मन से ही सही, नाबालिग बच्चियों की इज्जत की कीमत पर ही सही, लेकिन अब तो डीएनए टेस्ट भी हो गया। अब क्या कहेंगे अखिलेश यादव और उनका पूरा इकोसिस्टम? अखिलेश यादव अभी कुछ नहीं कहेंगे, वो चुप्पी साधेंगे, क्योंकि उनको इस देश के न्याय व्यवस्था पर, इस देश की न्याय प्रणाली पर और तमाम चीजों पर बहुत सारा विश्वास है और उसको लेके वो जाएंगे और मियां लॉर्ड के यहाँ से वो अपने लिए कोट अनकोट न्याय खरीदेंगे और वो उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। बहरहाल इनका जो पूरा सिस्टम है, टोटी चोर का जो पूरा खानदान है, अगर कहें कि पूरा खानदान ही बलात्कारियों का संरक्षक है तो कोई बुरी बात नहीं कही जाएगी, क्योंकि इनके मरहूम अब्बा जान कहा करते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती। अगर इस पर पलट कर कोई कह देता कि आपके परिवार की महिलाओं के साथ ये गलतियां हो जाएं, या कोई उनके परिवार की महिलाओं के साथ ये गलतियां कर देता, तो दिक्कत यह है कि इस देश में ऐसे सवाल और ऐसे जवाब नहीं किए जाते हैं और नेताओं को, नेता के नाम पर, मतलब ये जो भी कीट पतंग जो भी हैं, इन लोगों को लगता है कि पूरा देश इनकी चारागाह है और इनको जो मन होगा वो सब करते रहेंगे। क्योंकि टोटी चोर ने भी कहा कि भाई फंसाना नहीं चाहिए, बचाना चाहिए, पूरी जांच हो, फलाना हो, ढिमाका हो और सबसे बढ़ के डीएनए टेस्ट हो। वैसे साहब ये डीएनए बड़ा मजेदार है। एक डीएनए यहां निकला, नवाब सिंह यादव का मिल गया। एक डीएनए हमारे बिहार में भी चर्चित हुआ था और वो आज से करीब 20 साल पहले की बात है, जब जंगल राज वहां पूरे परवान पर था और तब घोषित अपराधी सजा याफ्ता लालू यादव का साला साधु यादव भी बिहार की पूरी मशीनरी को अपने कब्जे में रखता था और शिल्पी हत्याकांड हुआ था। शिल्पी जैन और गौतम जैन, शिल्पी गौतम हत्याकांड उसे कहते हैं। और वो दोनों भी रसूखदार थे, अच्छे खासे परिवार के लोग थे और उन दोनों की लाश मिली थी गैराज, और वो गैराज किसका था? माननीय साधु यादव जी का। और वहां भी डीएनए की डिमांड हुई, लेकिन साधु यादव ने अपनी बहन और जीजा का फायदा उठाते हुए, अपने सत्ता सुख का लाभ उठाते हुए उसने डीएनए नहीं दिया। एक डीएनए भाई साहब और भी चर्चा में है, एंटोनियो माइनो के समय, क्योंकि जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी श्रीपेरुम्बदूर में, तो बम विस्फोट में हत्या हुई थी, तो कोई भी कल्पना ही कर सकता है कि उसमें उनका शव कहां से मिल पाए। तो वो लोटो कंपनी का जूता पहनते थे, उससे उनकी पहचान हुई और उसके बाद उनके शरीर को जैसे तैसे लाया गया, जो भी वो टुकड़े थे,
उस समय बात हुई थी कि भाई डीएनए टेस्ट हो जाए ताकि उसका मिलान हो सके। और एंटोनियो माइनो ने, हालांकि वो वक्त ऐसा था कि उस समय किसी का दिमाग भी नहीं गया और बाद में भी नहीं पूछा गया, क्योंकि लोगों ने, भारत में तो भावनाओं की कद्र की जाती है ना, लेकिन हम तो हमेशा से मूर्ति, मतलब हमारे लिए तो ये कोई बड़ी बात है नहीं, तो हमने फिर से पूछ दिया कि उस वक्त ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि एंटोनियो माइनो ने राहुल विंची का डीएनए टेस्ट नहीं होने दिया बल्कि प्रियंका वाड्रा का होने दिया। तो ये 3 डीएनए है और 3 डीएनए की 3 कहानियां। लेकिन मुख्य मुद्दा अभी हमारा जो नवाब सिंह का है, और नवाब सिंह जिस तरह से करते हैं और जिस तरह से उनकी पूरी पार्टी उनके फेवर में आके खड़ी हो जाती है, जिस तरह से अखिलेश यादव बयानबाजी करते हैं, या फिर अभी जो फैजाबाद से जीते हैं जिनको जबरदस्ती लोग अयोध्या से जिता रहे हैं, अवधेश प्रसाद, उनका एक बहुत विचित्र सा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक किशोर के साथ कुछ हरकतें कर रहे हैं, और उसके बाद उनके कुछ बयान भी आए थे इस सब तरह के कि भाई रेप के ऊपर कुछ बहुत ही अजीब तरह के बयान आए थे, और ये सब हम देख रहे हैं। लेकिन आपने एक बात जो पूछी थी ना कि अब अखिलेश यादव क्या करेंगे, मैं फिर से वही कहता हूं, मैं फिर घूमकर इस देश की तथाकथित अन्याय पालिका जो है उस पर पहुंच जाऊं। मुझे डर है कि अब या तो खौफ से या लोभ से उस बच्ची को जीतने की कोशिश की जाएगी, उस बच्ची को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, और अंततः यह साबित कर दिया जाएगा कि इट वाज कंसेंसुअल सेक्स। और ये बात, मतलब मुझे भारतीय अन्याय पालिका पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। और इतना ही नहीं होगा साहब, आप देखिए कि इसके लिए भी दंडित होना चाहिए, क्योंकि ये नवाब सिंह तो कह रहा था कि सेक्स जैसी कोई घटना ही नहीं हुई है, चाहे मर्जी से हो या विरोध से हो। लेकिन ये लोग अब उसको ले जाएंगे कंसेंसुअल सेक्स की तरफ, और उसके बाद बोलियां लगेंगी, बाजार सजेगा, उसमें खरीद फरोख्त होगी, और इस तरह से न्याय का तमाशा बनाया जाएगा। पहली जो मेरी सोच है वो ये है। बिल्कुल ठीक बात है। और आपने जहां तक कहा ना कि उस लड़की को बरगलाने की कोशिश की जाएगी, उसको डराए, तो अयोध्या जहां मोहित खान ने उस बच्ची के साथ बलात्कार किया, वहां ये ऑलरेडी आ चुका है। सपा के लोग वहां जाके बच्ची को पहले लालच दिया, उसकी मां को लालच दिया, फिर डराया धमकाया, तमाम चीजें की, तो इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन आप जहां पर एक बात कह रहे हैं ना, कई बार अन्याय की नीयत से बैठी हुई वो जो पालिका आपने अभी बताया, कई बार होता है ना साहब, चाहते हुए भी आप प्रेम पत्र नहीं लिख पाते। आप समझ रहे हैं ना भाई, पूरा मोहल्ला जगा हुआ है, सूरज भगवान उगे हुए हैं, दिन दहाड़े, बड़ा मुश्किल होता है। यहां आपने जब बात कही कि उसको कोशिश की जाएगी कि सहमति के साथ, तो यहां जरा फर्क है टेक्निकली, मैं आपको बता दूं व्यालोक भाई, आप तो खैर जानते ही हैं, लेकिन खाली याद दिला दे रहा हूं। मामला पॉक्सो का है, नाबालिग का है। नाबालिग के साथ क्या सहमति और क्या असहमति संबंध अगर बना है तो अपराध है। तो यहां पर ये तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि लव लेटर कई बार चाहते हुए भी नहीं लिखा जा सकेगा। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है, आपने एंटोनियो माइनो की तरफ आप गए, मामला तो आजकल बहुत ताजा है, और बांग्लादेश के ब्लिट्स वाले जो रिपोर्टर साहब हैं लगातार ऐसे खुलासे किए जा रहे हैं कि मामले तो कितने डीएनए तक जाएंगे। अभी जो सो कॉल्ड उनकी रिपोर्ट है उसके हिसाब से राहुल गांधी जी के 2 बच्चे हैं, वो भी डीएनए का मामला है। अरे साहब, डीएनए के तो तमाम मामले हैं। अब मैं मतलब कुछ नाम और ले लूंगा तो बड़ा गड़बड़ा जाएगा। कार एक्सीडेंट होता है रात में दिल्ली की किसी सड़क पर 3 बजे, एक महिला निकल के चली जाती है, और पता चलता है कि एक भाई साहब जो है कांग्रेस के चश्मो चिराग, हालांकि उनके पुत्र अब बीजेपी में हैं, अब वो भी नहीं रहे, स्वर्गीय हो चुके हैं नेताजी, उनके दोनों पैर टूटे हुए पाए जाते। तो देखिए साहब, डीएनए का तो मामला बहुत है। इसीलिए मैंने कहा ना कि अखिलेश यादव ने ये जो डीएनए और टेस्ट वाली बात कही थी, मैंने बधाई इसीलिए अग्रसारित की है। हम फिर वापस जरा इसी मामले पर आते हैं। आप ये देखिए, और इस चीज को बार बार याद दिलाएं, ये छोटी चीज नहीं है, उस बच्ची ने ही यह पूरा अपराध खोला, ये तो साफ है। आप ये देखें कि रात के उस प्रहर में बच्ची ने याद किसको किया? कन्नौज से
उस डिग्री कॉलेज से, जहां की वो हत्यारे का, उसका तो दुर्ग था भाई, उसका तो किला था। आप देख रहे थे पुलिस जैसे पहुंची, दर्शक भी देख रहे, उस तमाम वीडियो को देखे होंगे। पुलिस पहुंचती, कोई दरवाजा बंद नहीं। बलात्कार करके एक नाबालिग का, वो बच्ची बाहर चली जाती है और वो थका मादा चड्डी पहने हुए लेटा हुआ नवाब सिंह मिलता है। पुलिस के सामने वो पतलून पहन रहा है। तो वो आप कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। ये तो मेरी रियासत है, यहां कौन आएगा। लेकिन वही इन तमाम नकारात्मकता के बीच में गहलोत भाई एक बात ये भी तो आई, 112 पर ईमान रखा बच्ची ने, 112 को कॉल किया, 112 ही पहुंची और 112 ही यानी उत्तर प्रदेश पुलिस ही निकाल के ले आए और अब डीएनए भी करा लिया। सब कुछ तो अखिलेश यादव जी की मांग पे हो रहा है। हमारी टीम अभी कह रही है, हो सकता है वो थंबनेल बना भी दे चुकी हो इस वीडियो का। उन्होंने कहा कि साहब अखिलेश यादव जी योगी सरकार के परम सहयोगी हैं। सवाल यहां ये उठता है कि अगर एक ऐसे पाशविक राक्षस का, जो कि छोटी छोटी बच्चियों पर इतनी घृणित नजर रखता है और कांड कर देता है, जो कि अब डीएनए से प्रूव्ड है, वे कहीं सुनी आरोप है ही नहीं है साहब, ऐसे व्यक्ति का अखिलेश यादव के परिवार तक में आना जाना, तो क्या अब तक जिसको हम लोग राजनैतिक, एक मिनट, राजनैतिक जो चरित्र हम समझ रहे थे, मतलब ये तो घरेलू संस्कृति है। देखिए, राक्षसों का एक दूसरे के घर में आना जाना लगा रहता है, उसमें कोई खास बात नहीं है भाई। साधु संत के यहाँ साधु संत प्रकृति के लोग जाते हैं, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था। तो वो जो नवाब सिंह जिस कुएं का पानी है वो उस कुएं में ही जाएगा, उसी गटर में मिलेगा। और जो व्यक्ति उस फसल से आया है, जो कहता था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो उसके बारे में मैं कुछ कह के टिप्पणी, अपनी जुबान खराब नहीं करूंगा। बहरहाल, मैं तो इतना निराशावादी हो गया हूं कई बार कुछ मामलों में न्यायपालिका को देख के, कि मुझे ये लग रहा है कि नवाब बाबू केवल एक मामले में फंसे। आपने जो पॉक्सो वाला कहा ना, वो मैं भूला नहीं था, हाँ, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ की जुडिशरी पर अखंड भरोसा है। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कभी भी हैट में से खरगोश निकाल सकते हैं, ये कभी भी किसी को डांट सकते हैं, कभी भी कुछ फरमान सुना सकते हैं। इनमें तुगलक, नीरो, औरंगजेब, सबकी आत्मा एक साथ हमारी जुडिशरी के महान न्यायाधीशों में एक साथ फैली हुई है। अब मैं एक और इलाज सुझा देता हूं नवाब सिंह को, जो वो कर सकता है या करेगा, कि वो इस्लाम कबूल कर लेगा। भाई, इस्लाम तो इतना महान मजहब है कि अमेरिका के 34 राज्यों में 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 34 स्टेट्स में ब्लडी दे आर मैरिंग 13-14 years old गर्ल चाइल्ड। मतलब इतना महान है वो मजहब कि वहां पर बाकायदा इसके लिए, और इसके लिए कोई कानून उनका नहीं होता है। आप देखिए, आप जब यहाँ की जुडिशरी का अध्ययन करते हैं तो आपको समझ में, आपका सवाल उठता है कि ये ऐसी ऐसी अफलातूनी बातें लाते कहां। फिर जब आप इनकी पूंछ के पीछे भागते हैं तो पता चलता है कि अच्छा, ब्रिटेन और अमेरिका, इनके जो बाबूजी हैं और दादाजी, उन्हीं से ला रहे हैं। तो अमेरिका का कानून क्या कहता है सर, कि केवल एक रजामंदी माँ बाप की जरूरत है। मतलब 13 साल की जो लड़की शादी कर रही है, उसे अपने आप तो पता नहीं है, लेकिन उसके माँ बाप अगर राजी हैं तो वो शादी मान्य हो। तो नवाब सिंह जल्दी से इस्लाम कबूल कर लें और उसके बाद कंसेंसुअल सेक्स का मामला बना के इस मामले को निपटाएं, हटाएं। और उसके साथ उनके टोटी चोर हैं ही, टोटी चोर के तमाम सिपा सालार हैं ही। और इसके बाद अधिक से अधिक ये होगा कि प्रारब्ध पर आप पर भी एक आध मुकदमा हो जाए, मुझ पर भी हो जाए, क्योंकि आज तो राहुल विंची के जो नौकर हैं कर्नाटक में, वो तो सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने भारत में तो मुकदमा किया ही किया, अब वो बांग्लादेशी सलाउद्दीन शोएब चौधरी के पीछे भी पड़े हुए हैं। तो सलाउद्दीन तो खैर उनको जो जवाब दे रहे हैं दे ही रहे हैं। हम लोग भी अपनी तरफ से, मैं यही जवाब दे रहा हूं आपकी तरफ से भी, कि भैया देखो, ऐसा है कि तुमको कंटेम्प्ट लगाना है वो लगा लो, तुमको जो करना है कर लो, लेकिन जो सच्चाई है, वो फिल्मी गाना है ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो मुझे अभी भी, अवनीश भाई, मैं
अभी की चर्चा का अंतिम जो मेरा सिरा है वो यही है कि मुझे जब तक इसको, और हाँ, एक चीज है, योगी आदित्यनाथ के पास एक बहुत अच्छा मौका है जब वो भाजपा के अंदर एक बड़ी लकीर खींच सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये हुआ है, चाहे वो अटल जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे जो जी हो, कि ये लोग पता नहीं पाल के रखने में इनको क्या मजा आता है, या फिर ये पूरे सिस्टम से नहीं लड़ पाते हैं या क्या करते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे राहुल विंची को अभी जेल में होना चाहिए, उसका पूरा खानदान जमानत पर है, क्यों होना चाहिए भाई? योगी आदित्यनाथ इस फैसले की नजीर बनाए, इसको उदाहरण बनाए और उस नवाब सिंह को ऐसे तहखाने में धकेलें और उसके तंबों पर रोज सुबह शाम इतनी बेंतों की बारिश हो कि वह आगे वाली जिंदगी के 5-10 साल पीछे बैठ न पाए, वह केवल या तो अधलेटा रहे या खड़ा रहे। और ये योगी आदित्यनाथ के पास बहुत शानदार मौका है और मैं चाहता हूं, मेरी उनसे अपील है कि वो इस मामले को ऐसे वैसे न जाने दें और खुद व्यक्तिगत रुचि लेकर इस मामले का निपटारा करें। व्यालोक भाई, मैं ये कतई, और मैं क्यों, दर्शक भी, जब आप बार बार योगी आदित्यनाथ जी से न्याय की उम्मीद पाले हैं तो आपको ये तो पता ही है कि फैसला तो कोर्ट सुनाएगी, न्याय तो कोर्ट से आना है। आपने दिल्ली वाली सरकार के बारे में भी बात किया, दिल्ली मतलब पूरे देश वाली सरकार के बारे में भी बात किया, क्यों पाल के रखती है। तो मतलब मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपका अटूट भरोसा अभी भी अपने देश की न्यायपालिका, जिसके आगे आप पता नहीं क्यों बिला वजह मेरे नाम का पहला अक्षर अ लगा दे रहे हैं और वो अन्यायपालिका आप कह के बोल दे रहे हो सकता है कुछ उच्चारण दोष हो। हम लोग 2-3 दिन के बाद हाँ, मैं कई बार सुप्रीम कोर्ट भी, सॉरी, फिर से निकल गया सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल। तो यहाँ पर जब आप ये बात कर रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट बोलते मेरे मुंह से निकल जाता है। जी, आप जब व्यालोक जी ये कह रहे हैं कि आपको योगी जी से ये उम्मीद है कि एक कड़ी नजीर पेश करें, तो नजीर ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में पेश की जा चुकी है। जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले लगातार 112 का मैं भजन जप रहा था कि उस बच्ची का भरोसा उत्तर प्रदेश की पुलिस पर था और उस बच्ची को आधी रात के लगभग उत्तर प्रदेश पुलिस ने ही उसी की निशानदेही पे उसके अपराधी को गिरफ्तार किया। तो मुझे लगता है कि सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले में बिल्कुल सामने है और आपकी अपेक्षा आपके करने से पहले ही योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी की है। अब फिर मामला वहीं अटक जाता है, ऑर्डर मिला। निश्चित रूप से जब बंगाल के कलकत्ता की उस लड़की जिसके साथ गैंगरेप हुआ, जिसकी क्रूर हत्या हुई, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल कांग्रेसी इकोसिस्टम के काले कोट पहने हुए दरिंदे, ये हाँ मैं जानबूझ के पूरे होशो हवास में दरिंदे कह रहा हूं, वो खड़े होते हैं और बंगाल की सरकार, बंगाल की पुलिस और ममता बनर्जी की पूरी कारगुजारी को डिफेंड करते हैं। ऐसे मामले में अगर किसी व्यालोक, अगर किसी अवनीश का भरोसा न्यायपालिका से उठ जाता है और इस तरह का वाइट, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, साहब डीएनए बोल रहा है बलात्कार हुआ है, और किसका डीएनए बोल रहा है? अरे तेरा डीएनए बोल रहा है कि तूने बलात्कार किया है और मौके से गिरफ्तार हुआ है। पूरे देश ने देखा है, डिजिटल का जमाना है साहब, नेट का जमाना है, कभी नहीं मिटेगा वो। उसका चड्डी के बाद पतलून पुलिस के सामने पहनता हुआ वो दृश्य कौन भूल सकता है? उस बच्ची का वहां तक ले जाके निशानदेही करके पकड़वाना, ये कौन भूल सकता है? तो साहब अगर इतने सफेद मामलों में भी आपकी काली कोट, काली छाया बन के किसी के ऊपर बैठ जाएगी तो वाकई उलटबांसी ही कह रहे हैं हम भी और व्यालोक जी भी कि आप पर अटूट भरोसा हमें। लेकिन दर्शकों, इसी बीच सकारात्मकता के साथ हम हमेशा अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। सकारात्मक मामला यह है कि अब वो राक्षस डीएनए वाली, जिसको अदालत भी मानती है तकनीकी खेल है, उसमें काले कोट वाले कौए लड़ेंगे आपस में, कोई कहेगा नहीं नहीं कां, कोई कहेगा नहीं हाँ, ये सब होगा। लेकिन देर सवेर ऐसे मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट पर जा रहे हैं और बीते दिनों प्रधानमंत्री ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए बहुत मुखर होकर बोला है। न्यायपालिका की तरफ तो लगातार 15 अगस्त को सीजीआई बैठे हुए थे, वहीं बोल दिया, और अभी प्रधानमंत्री ने जब बोला है दोबारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में, कपिल सिब्बल वहां बैठा हुआ था उस आयोजन, तो हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि अदालतें अपने नाम के आगे अ न जुड़वाएं, अ को बख्श दें,
न्याय की कोई उम्मीद अगर बाकी है तो वो आप लेके चलिए ना साहब। बच्चियों का मामला है साहब, देखना पड़ेगा साहब। आपने बड़े बड़े लोगों को छोड़ दिया साहब। हम सुकन्या भूल गए साहब, भूले नहीं, हालांकि फिर जगरा मामला। हमने बहुत ऐसी बच्चियों के बलात्कार, सर हमें निर्भया आया था सर। अब ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, मिलाट सबूत आपके सामने है, गेंद आपके पाले में है, खेलिए। या मन तो कर रहा है कुछ और लगा के बोल दूं, लेकिन कह रहा हूं खेलिए या रेलिए। व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।